कोई शरारत करे, दंडता करे, बदमाशी करे तो वही माँ बाप दो चार गुलाची भी मारते हैं। एक ग्वाला अपनी गैया की हर प्रकार से सुरक्षा करता है। गैया चराने जाता है तो वन के अनेक प्रकार के हिंसक पशुओं से अपनी गौ की सुरक्षा करता है, अपने पशु की रक्षा करता है। परंतु वही पशु जब कुछ गलत करे तो उसे डंडा भी मारता है। ऐसे भगवान भी हैं। भगवान बंद करके तब करेंगे। भगवान अपने भक्तों से प्रेम करते हैं, परंतु उनके भीतर जब कोई अभिमान आ जाए, अहंकार आ जाए तो उसको चूर भी करते हैं, दंड देते हैं। आज उनके मान को दूर किया तो यहाँ वर्णन आता है कि इंद्र और गाय ने, गो और इंद्र ने मिल करके भगवान का अभिषेक किया है। इसमें भगवान का एक नाम गोविंद बन गया। बोल गोविंद भगवान की। गोविंद नाम पड़ गया भगवान का। और भगवान इस तरह से इंद्र का मान दूर किए। इंद्र गए अपने देवलोक। अगले दिन एकादशी तिथि पे नंद बाबा एकादशी व्रत करते हैं, वो भी निर्जला एकादशी। तो रात्रि में ब्रह्म हो गया। सो मध्य रात्रि में ही नंद बाबा जमुना जी में स्नान करने चले गए। दो बालों को साथ में लिया और जमुना जी आए स्नान करने के लिए। रात्रि ही इसमें जैसे ही डुबकी मारे कि वरुण के दो गण आए। वरुण के दो दूत आए, नंद बाबा को पकड़ लिया और पकड़ कर लेकर चले गए वरुण लोग। वरुण लोग ले और महाराज वर्णन आता है कि वरुण लोग ले जा करके उन्हें रस्सियों में बांध करके नीचे पटक दिया। अब ग्वाला कुछ देर इंतजार किए, जब नंद बाबा निकले नहीं तो सबरी ग्वाला घबराए, भागे भागे कन्हैया के पास। नहीं भैया, कन्हैया गजब है क्यों नंद बाबा ने ऐसी डुबकी मारी कि अभी तक निकले ना। कन्हैया कहे कहाँ, चलो ले करके आइए। कन्हैया ने भी डुबकी लगाई और सीधे पहुंचे वरुण लोग। वरुण लोग पहुंचते हैं तो वरुण देव ने जैसे देखा कि हमारे सरकार आ रहे हैं, खड़े होकर के उनके चरणों में स्वागत करते हैं, दंडवत किया। सारे सैनिकों ने भगवान के चरणों में लौट करके दंडवत करते, साष्टांग दंडवत किया। पहले लोग साष्टांग दंडवत किया करते, अब तो धीरे धीरे दंडवत का भी नियम बदलने लगा। जैसे जैसे परिवर्तन, फिर चरण छूते थे लोग, फिर उससे घुटने तक आए। अब तो कितने कमर पे ही ऐसे आए, वह कमर को ही ऐसे स्पर्श भगवान। अब तो वो टाटा बाय बाय हाय हाय वाला भी आ गया है। अब तो प्रणाम भी नहीं करना, अब तो लोग चलते हैं बाय हाय। क्या समझ यहाँ तो बहुत सुंदर लगा, सारे लोग आते हैं तो राधे राधे करते, कोई जय श्री कृष्णा करता है, ये भाव होना चाहिए। भगवान के चरणों में सब लोग भगवान ने कहा वाह, हमारा तो खूब स्वागत कर रहे हो और मेरे पिताजी को रस्सियों में बांध के पटक रखे हो। वरुण ने कहा प्रभु आपके पिता, जगत के पिता तो आप हो, जगदीश्वर आप हो, सारी दुनिया आपको पिता मानती, तभी तो सारी दुनिया वाले स्तुति गाते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव
दुनिया सारा जगत आपको माता पिता सब मानता है और आप कह रहे हो कि मेरे पिताजी, भला आपके कौन पिता हो गए? कन्हैया ने कहा, अरे भाई तुम्हारी बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन मैं लीला के लिए गोकुल में अवतरित हुआ हूँ, लीला कर रहा हूँ। तो आई ताई लीला के ताई ये नंद बाबा जो है वो हमारे पिताजी हैं। अरे महाराज अब तो सब लगे हाथ पैर जोड़ने, महाराज हमको क्षमा करिए, गलती से भूल से हम लेकर के चले आए। फटाफट रस्सियों को खोला और वरुण भगवान से हाथ जोड़कर कहते, अजानता माम केना मूढ़ेना कार्य वेदिना आनी तोयम तव पिता तद भवान चंतुमर्हसि। कहते हैं प्रभु अजानता माम केना, ये मेरे मूर्ख दूतों ने अज्ञानता में आपके पिताजी को पकड़ लिया। प्रभु इनके तरफ से हम क्षमा याचना करते हैं, आप हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे अपराध तो बहुत बड़ा हो गया प्रभु। भगवान कोई बात नहीं, अब इन्हें जल्दी मुक्त करो। और नंद बाबा को मुक्त किया, उनको भी दंडवत किए। नंद बाबा को लेकर भगवान अपने को, अब तो जो ग्वाला गए थे वहाँ ये सब नंद बाबा से कहते, बाबा कहाँ चली गई थी तू? नंद बाबा ने कहा, अरे भैया तुमको मालूम है, जैसे डुबकी मारी वहाँ दो हट्टे कट्टे छोड़ा आ गए, हवा ने मेरी हाथ पकड़ी और ले गए वो अपने मालिक के पास। भैया बाबू मालिक तो गजब का दरबार, स्वर्ण विरचित सिंहासन और सुंदर आभूषण धारण किए बैठे, ले आकर रस्सी के बाद की पटक दी। लेकिन भैया न जाने कहाँ से खेल तो मेरे कन्हैया पहुँच गए हो, और जैसे कहीं कन्हैया पहुँचो, कन्हैया को देखो आसमनी उसके चरणन में लूट वोट है गए भैया। और जब वाणी मेरा परिचय करायो ना, तो सब रे आकर मेरे चरणन में भी लौटने लगे, सब क्षमा याचना करने लगे। अब तो फिर सबरे ग्वाला काना फूसी करते कि भैया हो ना हो, ये जो कन्हैया है ना, ये भगवान है, ये परमेश्वर है, जगदीश्वर है। सब ग्वाला कन्हैया के पास आए, कन्हैया एक बात पूछूं, तो राजी राजी बता दे भैया भगवान है कि ना? कन्हैया ने कहा, भाई तुम सब ब्रजवासी मिलके मुझे भगवान बनाने के चक्कर में क्यों पड़े हो? क्या साबित करना चाहते हो? अच्छा बताओ, अगर मैं भगवान हुआ तो करोगे क्या? सबने कहा, भैया मेरी तो बस एक ही इच्छा है, अगर तू भगवान तो अपना बैकुंठ दिखाए दे, तेरो बैकुंठ कैसा है देखो। कन्हैया ने कहा, ये बात है तो ब्रह्मांड घाट पर डुबकी लगाओ, अभी तुमको बैकुंठ पहुंचाता हूँ। अस्तमर एक वाला डुबकी मारे और डुबकी मारते ये सब बैकुंठ पहुँच गए। बैकुंठ पहुँचे महाराज, बैकुंठ की दिव्य शोभा, और वहाँ देखिए क्या है, ब्रह्मा जी अलग, भोलेनाथ अलग, सब वरुण देव यम अग्निदेव सारे लोग पाल सब देवता विराजमान हैं। अब तो ग्वाला कहते, हे भैया देख, अभी तक तो सुन रखे थे कि 4 मुँह वाले भी होते, ये देख भैया अपनी आंखन से देख दिया, वो बूढ़ा देखो बैठा 4 मुख वाला। तब तो कहता, अरे बाबू क्या देख रहा, वो देख 5 मुख वाला। पंचानन शंभु भगवान बोले ना, पंचानन है ना, एक आनंद चतुरानंद पंचानन। भोलेनाथ का तो अद्भुत खेल है। भोलेनाथ के पिता जो है वो चतुरानंद, ब्रह्मा जी उनकी वृत्ति का भेदन करके पैदा हो। अब भोलेनाथ पंचानन, और उनका एक बेटा है कार्तिकेय खडानन, और उनका एक चेला बना वो दशानन। और भोलेनाथ के दरबार में तो अद्भुत लीला है, सब देख रहे हैं, मगन हो रहे हैं। अब सबने कहा, भैया जय श्री कृष्णा, हमने कहा मौन हंसता, बैकुंठ में तो कोई ज़्यादा बोलता नहीं, मौन रहते, सब ध्यान लगाते भगवान। सबने इशारा किया, मौन हंसता, आप चुप रहो। अब तो सबरे वाला के भैया हम कहाँ आ गए, यहाँ कोई हमसे बोले नहीं, बतियावे ना। एक कहते भैया लगता हमारी बात ये समझ नहीं पा रहे, हर जगह की अलग अलग भाषा होती है ना। अब अयोध्या जी में जाओ तो वहाँ जय सिया राम, वहाँ हेलो हाय थोड़ी चलता है, वहाँ तो जय सिया राम। हाँ, और अगर वृंदावन में जाओ
तो राधे राधे। गोकुल में जाओ जय श्री कृष्णा, काशी जी में जाओ हर हर महादेव बम बम, वैष्णो देवी जाओ जय माता जी। तो ऐसे हर जगह की अलग अलग भाषा हो सकता है भैया हमारी भाषा ये समझ ना रहे। सबने कहा भैया या बैकुंठ में मेरो कन्हैया कहाँ मिलेगा? एक कहता है भैया देख वो जो सर्प के ऊपर लेटा है ना, बाकी सकल सूरत अपने कन्हैया जैसे दिख है, चल 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 वही से मिलते, वही होगा अपना कन्हैया। और जैसे आगे बढ़ने लगे द्वारपालों ने रोक दिया, कहा रुको ही, जो भी भजन कीर्तन वंदन करना है सब यहीं से, आगे नहीं जा सकते। सबने कहा हे भैया ठीक कैसो बैकुंठ जो अपने कन्हैया से मिल भी ना पावे, या बैकुंठ से तो 100 गुना बढ़िया अपनो वृंदावन धाम। हे भैया कन्हैया मोको वृंदावन बुला ले, मोको बैकुंठ नहीं रहना भैया, मोको जल्दी वृंदावन बुला। और जैसे कहा कि महाराज सब के सब पुनः ब्रह्मांड घाट पर प्रकट हो गए। कन्हैया ने कहा देख लियो बैकुंठ कैसो है मेरो बैकुंठ। सबने कहा भैया बैकुंठ तो तेरो बहुत सुंदर है, परंतु मेरे वृंदावन जैसो ना है। भैया ने कहा क्यों, ऐसी क्या बात है? सबने कहा कि भैया बैकुंठ में तू किसी से मिले ना, किसी से बोले ना, किसी से बतियावे ना, तेरे पास तक कोई जाने देवे ना, तो या बैकुंठ से 100 गुना बढ़िया क्यों मेरो वृंदावन है कि तू तो गैया में गैया डाल के खेलते मिल जाए, किस ग्वाला के साथ गैया चराता मिल जाए, किस ग्वालिया के साथ माखन चुराता मिल जाए, कोई भरोसा ही नहीं। तो या बैकुंठ से तो 100 गुना बढ़िया मेरो वृंदावन धाम है। बोल वृंदावन धाम की। ऐसा सुंदर वृंदावन। आगे हमारे सरकार एक बहुत ही सुंदर मनोहारी लीला करते हैं जिसे महारास लीला कहते हैं। शरद की रात्रि, पूर्णिमा की रात्रि है, चांदनी चारों तरफ बिखरी पड़ी है और शरद की ऋतु में हल्की ओसे गिरती है, हल्की ओसे गिरती और ओस जो है इस धरा पर गिरे हैं, उसके ओस जो है वो हिंदी की तरह चमक रहे हैं, हीरे की तरह चमक रहे हैं। और चांदनी रात है, पूर्णिमा की रात में चंद्रमा पूर्ण आकार में है